नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अश्विनी और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे CGMS जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट है उसके बारे में। आज हम देखेंगे उसके सम्स। जो फर्स्ट सम होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में वो नॉर्मली है DDA एल्गोरिथम। आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लीजिए उसमें मिनिमम एक सम होगा कि आपको यू हैव टू फाइंड द लाइन प्लॉटिंग यूजिंग अ DDA एल्गोरिथम। तो किस तरीके का क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन होता है गिवन अ लाइन लेट्स से AB वेर A इज इक्वल टू 10 15 और B है 5 एंड 25 एंड यू हैव टू कैलकुलेट ऑल पॉइंट्स ऑफ अ लाइन AB यूजिंग DDA एल्गोरिथम। मतलब ये 10 15 से ये लाइन आगे 5 तक जो जा रही है इसके बीच में कौन से पिक्सल आते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए दो एल्गोरिथम्स है, लेकिन हमें यहाँ स्पेसिफिकली बोला गया है कि हमें DDA एल्गोरिथम से फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम। सो फर्स्ट आप लिखेंगे आपका A जो है वो है 10 15, आपका B जो है वो है 5 25 जो हमें क्वेश्चन में दिया था। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप। ओके, तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है? इट इज़ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो है 25 माइनस 15 जो आप यहाँ देखेंगे दैट इज़ 10 एंड 5 माइनस 10 जो कि है 5। तो आपको स्कोर आया -2। इतना याद रखिए, आपको यहाँ पे नेगेटिव स्लोप मिला है। अगर आपको नेगेटिव स्लोप मिला है तो आपका केस 2 एक्टिवेट हो जाता है। केस 1 तब होता है जब m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो नेगेटिव आया है तो हमारा केस 2 एक्टिवेट होता है। केस 2 मतलब क्या? अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, केस 2 मतलब x जो है वो 1/m से इंक्रीमेंट होगा और y जो है वो +1 से इंक्रीमेंट होगा, इस तरीके से। ओके, और अगर केस 1 होता तो x 1 से इंक्रीमेंट होता, x जो है वो 1 से इंक्रीमेंट होता और y जो है वो +1/m, मतलब ये जो m है आपका स्लोप। तो ये उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट पिक्सल फाइंड आउट करने के लिए हमारा करंट पिक्सल प्लस स्लोप लगेगा और नेक्स्ट y पिक्सल फाइंड आउट करने के लिए हमें +1, मतलब अगर 10 है तो 11, 11 है तो 12, बस इस तरीके से जाना। फाइनली x और y हमें कैसे फाइंड आउट करना है? एज़ यू नो x का वैल्यू यहाँ पे कोई डेसिमल में आएगा क्योंकि 1/m कर रहे हैं आप, तो उसके लिए हमें राउंड अप फंक्शन x के साथ यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था x का वो था 10, ओके, और y था 15। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा देखो x a क्या था 10 और b क्या था यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये है आपका a क्या है 10 और b क्या y एक्सिस क्या है यहाँ पे 15। तो 10 15 से हमें कहाँ तक पहुँचना है? 5 25 से। सो 10 को हमें कितना डिक्रीमेंट करना है ताकि वो 5 तक जाए और 15 को हमें कितना इंक्रीमेंट करना है ताकि वो 25 तक जाए, ये हमें उस फॉर्मूला से पता चलेगा। तो आपको पता चला अभी स्लोप इज़ 2, ओके, पर हमें फाइंड आउट करना है 1/m, m है स्लोप, सो 1/2 दैट इज़ 0.5, मतलब x का वैल्यू 0.5 से इंक्रीमेंट करना है। बट इतना याद रखिए x इज़ -2, मतलब x का वैल्यूज़ -0.5 से इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसलिए x इज इक्वल टू प्लस -0.5, तो वो -0.5 हो जाता है। ओके, और y का वैल्यू क्या होना है? y का वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करना है? नेक्स्ट y वैल्यू इज इक्वल टू करंट वैल्यू +1। ठीक है, तो हम करंट वैल्यू +1 से फाइंड आउट करेंगे। तो पहला वैल्यू था हमारा 15, तो 15 + 1 वो हो गया 16। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट वैल्यू फाइंड आउट किया। 9.5 को आप राउंड अप करेंगे तो वो हो जाएगा 9 और ये होगा 16। तो इतना याद रखिए, अभी ये है आपका करंट x एंड y। ठीक है, तो उसके आप लेंगे 9, तो वैल्यू क्या था आपका एक्चुअली 9.5 माइनस 0.5 दैट इज़ इक्वल टू 9। ओके, और नेक्स्ट वैल्यू क्या था आपका 16, तो 16 + 1 वो कितना हो गया 17। तो 9 एंड 17 इस तरीके से आपका नेक्स्ट पिक्सल हो गया। समझ रहे आप? अब इतना याद रखिए आपका वैल्यू यहाँ पे 9 था, तो 9 को ही आप क्या करेंगे प्लस -0.5 जो आपका स्लोप है उससे ऐड करेंगे और y को क्या करेंगे 1 से ऐड करेंगे। तो 17 + 1 हो गया 18 एंड 9 प्लस -0.5 हो गया 8.5। 8.5 को आप राउंड अप करेंगे इसलिए आएगा 8 और 18। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा अल्टीमेटली आप एक पॉइंट पे पहुंच रहे दैट इज़ 525। अभी आपको यहाँ पे स्टॉप क्यों करना है? अगर आपको याद होगा आपके क्वेश्चन में आपको बोला गया था लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम A पॉइंट एंड गोज़ टू B पॉइंट।
तो ये हो गया, इसलिए आपको इस पॉइंट पे आके स्टॉप करना है, ठीक है। तो ये हो गए सारे पॉइंट्स, आपने 10-15 से स्टार्ट किया था और आपने एंड किया है 5-25 पे। तो इस तरीके से आपने जो बीच के सारे पिक्सल है ये फाइंड आउट किए। अभी आपको इसे प्लॉट करना है। तो देखिए 10-15 ये इस तरीके से हमने प्लॉट किया और वो कहाँ तक जाने वाला है, वो जाने वाला है 5-25। तो ये है उसके बीच के सारे पिक्सेल्स जो हमने प्लॉट किए हैं। और ये क्या वैल्यू है, ये वही वैल्यू है। देखो फर्स्ट 10 के बाद हमारी वैल्यू है 9 एंड 17, 9 एंड 16, उसके बाद है 9 एंड 17। नेक्स्ट वैल्यू हमें मिली दैट इज़ 8 एंड 18। नेक्स्ट मिली 8 एंड 19। इस तरीके से हमें एक एक पिक्सल मिला और हम अपने फाइनल पॉइंट पे पहुँचे हैं। ओके, तो ये था हमारा DDA एल्गोरिथम। ओके, और ऐसे और सारे सम्स हम देखेंगे। अगर चैनल अच्छा लगा तो अश्विनी ट्यूशन्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।